अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है विंटर की खूबसूरत गलियों से और इसके शहर से। हस्बैंड का मसाज थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट था यहाँ, और इसलिए ही हम यहाँ आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब तक वहाँ जाता हूँ तो एटलीस्ट यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना। तो बस मैं निकल चली थी और बस मैं इनके टाउन सेंटर आ चुकी थी। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ टाउन सेंटर के आसपास ही तमाम जगहें हैं जिनको आप आराम से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले आ गई थी इनकी चर्च, और साथ ही जो है म्यूजियम भी था जो भी बहुत ही खूबसूरत था। मैं फर्स्ट टाइम विंडसर गई थी, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, तो मेरे लिए टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। विंडसर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है यूके की, और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ क्वीन की रिहाइश भी थी। अगर आप टाउन सेंटर से थोड़ा सा ही आगे वॉक करेंगे तो आपको कासल भी दिख जाएगी। और सबसे ख़ास बात यहाँ ये है कि क्योंकि ये ओल्डेस्ट सिटी है यूके की, साथ ही साथ यहाँ जो है 39 प्लस मोनार्क्स भी रह चुके हैं। और ओवरऑल मुझे विंडसर काफ़ी ज़्यादा काम लगा, बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड मुझे लगा। हालांकि आज का वेदर इतना अच्छा नहीं था, बारिश हो रही थी ऑन एंड ऑफ, और फिर भी मुझे जो है यहाँ वॉक करने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ कंपोज्ड एनवायरनमेंट था और बिल्कुल पुरसुकून था। और सबसे पहले मेरी नज़र टीके मैक्स पे पड़ी, तो मैं टीके मैक्स चली गई और मैंने सोचा यहाँ देखती हूँ क्या 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 है। काफ़ी ज़्यादा हैलोवीन के रिलेटेड यहाँ जो है डेकोरेशंस थी और आइटम काफ़ी ज़्यादा इस तरह का था। और फिर इसी तरह एक्सप्लोर करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ चीज़ें देखने को मिली। तो ये है ओमोरिनो, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आइसक्रीम स्टोर है यहाँ का। और इसकी आइसक्रीम बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपको इटली वगैरह में मिलती है। इटालियन जिलेटो ये सर्व करते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। लेकिन वेदर ऐसा था और मुझे डर था कि कहीं बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने बिल्कुल भी आइसक्रीम ट्राई नहीं की। और आई थिंक अब वेदर भी ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इस तरह की बद एहतियातियाँ या बेएहतियातियाँ जो है ना वो आपको कॉस्ट कर जाएंगी। वापसी के सफ़र में हम रुक गए थे स्लाव, और स्लाव एटलीस्ट इतना करीब है यहाँ से कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरत में थी कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया स्लाव। तो हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हैं स्लाव। और फिर हम यहाँ आ गए थे बिग बॉयज़ किचन, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से हमने ले लिया था बर्गर फॉर लंच, एंड इट वॉज़ रियली गुड। बहुत मज़ा आया था खाकर, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो है ना हिट चल रहा है, और अक्सर लोग रेकमेंड करते हैं बिग बॉयज़ किचन। एक होम बिजनेस ही है, जिन्होंने जैसे फैमिली रन ही है, इन्होंने खुद स्टार्ट किया है। लेकिन ओवरऑल इनके बर्गर्स टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और मज़े के भी बहुत ज़्यादा हैं। घर आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और इसके बाद मैंने बना ली थी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की ब्राउनीज़। दिस वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी जिसको मैंने ट्राई किया था। और अब यही हो रहा है कि मुझे जो है जल्दी जल्दी रेसिपीज़ भी चेंज करनी पड़ रही हैं, एक्सटेंड भी करना पड़ रहा है मेन्यू। सेम चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन हो रही है। और आई थिंक बेकिंग में यही होता है, आपको काफ़ी जल्दी जल्दी इनोवेशंस लानी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती हैं, एक्सटेंड करना पड़ते हैं फ्लेवर्स को। तो मैंने यहाँ बनाई थी चॉकलेट ड्रिज़ल ब्राउनीज़, और इसमें डबल चॉकलेट मैंने ड्रिज़ल कोटिंग की थी, विच वाज लुकिंग रियली नाइस। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, एक्सट्रीमली फजी थी, गुईज थी और मॉइस्ट थी। और ये है बिल्कुल अगले दिन का सुबह सवेरे का क्लिप। तो घर में दूध ख़त्म हो गया था, और कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप उसको लेने के लिए जाते तो हैं सुपरमार्केट, लेकिन आप एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं और फिर आप बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुआ था। हम जा रहे थे अल्डी दूध लेने के लिए, दूध ख़त्म तो नहीं हुआ था, थोड़ा-सा रह गया था, लेकिन आई जस्ट वांटेड कि और मिल्क हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बेकिंग भी करनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें भी बनानी थी, जो मैं चाह रही थी कि मिल्क हो घर में। और सिर्फ मिल्क लेने के चक्कर में गए थे, और लेकर जो है हम तकरीबन सभी चीज़ें आ गए थे। तो यहाँ मुझे हस्बैंड दिखा रहे थे कि देखो लोग यहाँ भी चीज़ें निकाल लेते हैं।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, तो दैट्स वेरी बैड। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता था कि ये इतना कॉमनली यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ तकरीबन हर सुपरमार्केट में, हर सुपर स्टोर में आपको ऐसा देखने को बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलेगा। बस फिर सब कुछ ही ले लिया था, तो अब टाइम टू पे एंड देन गो होम। तो घर आने के बाद जिस चीज़ ने हमारा इस्तकबाल किया था वो था बारिश। और अब जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है, सर्दी भी बढ़ रही है यूके में। और फाइनली वो भी वेदर आ जाएगा जब जल्दी से जो है ना वो सर्दियाँ आ जाएंगी, बल्कि आ ही चुकी हैं। तो अब वेट बस इस चीज़ का है कि वो जो प्रॉपर सर्दियाँ होती हैं ना वो आ जाएं। एक टिपिकल संडे को फैमिली एक्टिविटी क्या होती है वो आपको ढूंढनी भी पड़ती है। और ये एक्टिविटी हमने निकाल ली थी जिसमें जो है हम कार को वॉश कर रहे थे, तो पूरी फैमिली ने ही पार्ट ले लिया था, विच वॉज क्वाइट नाइस। तो हम सभी यहाँ लग गए थे और सभी अपना पार्ट प्ले कर रहे थे और गाड़ी अच्छी तरीके से धो रहे थे। तो यही था वीकेंड का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।